नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। फिलहाल अभी जम्मू के अभिनव थिएटर के बाहर हूं। यहां एक प्ले को लेकर थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया और विवाद के बाद उस प्ले को बंद करवा दिया गया। आपको बताऊं कि इस प्ले का नाम पासपोर्ट है और इसमें एक करैक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा तनातनी हो गई और उसके बाद एकाएक बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद इस प्ले को बंद करा दिया गया। आप मौके पर देख रहे हैं अभिनव थिएटर के बाद पुलिस भी है और ये पुलिस इसलिए है कि यहाँ पर कोई माहौल ना बिगड़े, कोई इस तरह से आपस में लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा बात ना बढ़ जाए, इसको लेकर पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। सबसे पहले यहाँ पर इसका विरोध करने के लिए उच्च प्रशासन तक भी लेटर के ज़रिए जो ब्राह्मण सभा के लोग थे वो पहुँचे थे, उन्होंने अपनी लेटर दी थी। उसके बाद इस प्ले को, जिसका नाम पासपोर्ट था, इस पर एक यमराज का करैक्टर था, उस यमराज के करैक्टर को लेकर विरोध था। हालांकि बीच शो में चलते हुए इस पूरे जो प्ले को बंद करा दिया गया। हुटिंग भी हो रही थी, नारेबाजी भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग भी थे। हालांकि जिन कलाकारों ने ये पूरा प्ले किया था उन्होंने उसके बाद माफ़ी मांगी। एकाएक अब यहाँ पर कुछ और जो लड़के आए हैं यहाँ पर, बजरंग दल के लोग हैं, अलग अलग छात्र हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं बहुत सारे और विरोध कर रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन का कि ये पूरा क्या वजह हुई है। लोग काफ़ी जुड़ गए हैं यहाँ पर। जिन जिन लोगों को पता चला कि ये हिंदू इस तरह से कि देवी देवताओं के अपमान से जुड़ा हुआ ये मसला है, उसके बाद कई लोग जुड़ गए और जुड़ने के बाद यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल में किया हुआ है और इसके लिए जो मौके पर तमाम अफसर हैं वो भी हैं और अंदर जो कलाकार थे हालांकि वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए ज़्यादा कोई इस तरह की बात ना बढ़े, पुलिस बाहर ही तैनात है अभिनव थिएटर के। तो जितने भी लोग आ रहे हैं उनको एकाएक कर उनको सबको बाहर भेजा जा रहा है। आराम से पूरा जो इलाका है उसे खाली कराया जा रहा है और प्ले तो पहले ही बंद करा दिया गया था। बहुत सारे लोग थे, हालांकि आपस में ही कलाकारों के साथ कुछ कलाकार उस प्ले की सपोर्ट में भी अपनी बात रख रहे थे कि ये प्ले है, प्ले को प्ले की तरह लें, और बहुत सारे लोग इसमें इसका विरोध भी कर रहे थे। हालांकि उन कलाकारों का भी विरोध होने लग पड़ा था जिन्होंने इस पूरे प्ले को सपोर्ट किया था, सपोर्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आप थिएटर को थिएटर की तरह लें, इसमें धर्म ना घुसाया जाए। तो उसको लेकर उन लोगों के खिलाफ भी नारेबाजी होने लग पड़ी, शोर शराबा होने लग पड़ा। बाहर अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले बजरंग दल के लोग भी आए हैं, वो भी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी करने के बाद वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आए दिन जब देखा जाता है कि कोई ना कोई वजह से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला होता है तो इस पर कुछ बात नहीं होती है, तो उसको लेकर भी विरोध के ज़रिए यहाँ पर ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि इनका कोशिश ये है कि जो ये पूरा, आप बताएंगे पूरा क्या, थोड़ा किस लिए आए हैं आप यहाँ पर, आप लोग किस लिए आए? बेसिकल के अंदर एक नाटक था, वो हिंदू धर्म के हिस्सा। आपको किसने बताया कि मतलब हिंदू धर्म के? आप लोगों ने देखा वो नाटक, देख रहे थे आप लोग? हम देख नहीं रहे थे, हमें देखिए फोन आया। अच्छा। तो हम लोग आए और वहाँ पर देखिए थोड़ा सा बवाल चल रहा था अंदर। अच्छा। ठीक है, और वहाँ पर देखिए काफ़ी आए थे, वहाँ थोड़ा सा धक्का मुक्का हुआ। बाद में देखिए कुछ पार्टी है कहती थी कि नाटक हो, कुछ कहती थी नहीं हो। मतलब कुछ कह रहे थे कि इसको ड्रामे की तरह लो आप, तो उसको धर्म ना घुसाओ, धर्म ना घुसाओ। वो इसके कारण ये बवाल हो गया। आप लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि नाटक नहीं होना चाहिए? हाँ, हम लोग कह रहे थे कि ये नाटक नहीं होना चाहिए और इस नाटक में अगर है उसको सीन को काट दो। मतलब अगर कोई इस तरह से धार्मिक आस्था ठेस पहुंचाती है तो वो पार्ट नहीं दिखाया जाना चाहिए। जिसमें भी देखिए आपको पता होगा वेब सीरीज में देखिए वो लगा है, हमें किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसे नाटक नहीं बनाने चाहिए। वो तो ऐसा क्यों हुआ, और जिस डायरेक्टर ने इस नाटक को पास किया उस पर भी देखिए होना चाहिए कि उसने किस तरह इस नाटक को देखकर पास किया। मतलब इस तरह का चीज में कंटेंट नहीं आना चाहिए। ये और आप लोग उसके बाद तुरंत आ गए थे यहाँ पर, आप लोगों को बुलाया गया था? हम उसके बाद देखिए हम बाहर आए। बाहर देखिए रोला हुआ केश जी थे, केश जी को बाहर भेजा। और बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल से हैं? हम कल्चर अकेडमी से हैं। और आप भी थिएटर करते हैं? हाँ जी, जैसा। अच्छा, ये भी कुछ जो कहें कि लोग हैं जो थिएटर भी करते हैं और इस पूरे प्ले का जो है वो कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे थे कि हिंदू देवी देवताओं को ठेस पहुंचाने वाला इस तरह से कोई भी, अगर आपको थोड़ा सा भी इस तरह से लग रहा है कि आपका जो प्ले है वो उसके अगेंस्ट जा रहा है तो उस पर थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। किसी की भी धार्मिक भावना है उसे ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अभी भी कई लोग जो हैं जो अभिनव थिएटर के बाहर ही रुके हुए हैं, ये लोग भी अभी पुलिस से बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मामला दर्ज होना चाहिए, कि अगर आप पूरा इस तरह से पूरी कोई भी घटना होती है उसमें मामला दर्ज होना चाहिए। थोड़ा आगे जाके सुनने का प्रयास करते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग।
ये तमाम वो युवा हैं जो इस प्ले का ऑब्जेक्शन कर रहे थे और फिलहाल इनकी ये कहना है कि हमें थिएटर के अंदर जाने दिया जाए या हम जाके खुद बात करें, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि पुलिस का अपना काम करेगी। आप इस तरह से अंदर जाकर किसी भी बात को आप टूल अगर उसमें बढ़ाया जाएगा तो और बात बिगड़ेगी। लेकिन वो तमाम जो आर्टिस्ट हैं वो फिलहाल अभी अपने थिएटर से जा चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। पुलिस ने उन लोगों को सुरक्षा के तहत पूरा बाहर निकाल दिया और यहाँ पर ये लोग अभिनव थिएटर के बाहर ही रुके हैं और फिलहाल पुलिस से इनका आर्गूमेंट चल रहा है। मामला दर्ज करने की बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे और लोग भी हैं जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। राष्ट्रीय बजरंग दल के भी हैं, अभी हम उनसे आपकी बात भी करवाएंगे वो क्या कहते हैं। अभी फिलहाल पुलिस से इनकी जो बात है वो चल रही है, पुलिस इनको समझाने का भी प्रयास कर रही है, लेकिन थोड़ा पास से सुनेंगे अगर आप तो क्या कह रहे हैं। जो प्रॉब्लम थी हमें बतानी थी, जैसे किसी एक ऑब्जेक्शन हुआ उसने हमें मेरी बात सुनो। कौन है यार मेरी बात? अगर इन्होंने बोला था इनको अंदर किस स्पेस में डाला, क्या इनको अंदर किस स्पेस में डाला, किसको डाला, किसको अंदर डाला, किसको डाला, किसको डाला? वो सर राइट्स हमारे लिए ये सभी लोग जो हैं वो राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और फिलहाल थिएटर जो है वो खाली हो चुका है। एक बार हम इनसे भी मेरी बात, जैसे पहले किसी ने ऑब्जेक्शन किया, हमें कंप्लेंट दी, हमने कन्वे कर दिया, ठीक है। आपको कोई अभी उधर आते वहाँ क्यों क्या लेने गया? सुनो ना सर मेरी बात सुनो, मैं गया ना, मैं मन्ने में गया, लेकिन ऐसे गलत पसंद ना कोई इन्नी लाइव हुई ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आम पब्लिक वास्ते ना, आम पब्लिक, मैं भी आम पब्लिक की तरह गया ना, मैं भी आम पब्लिक की तरह गया, सारे जैसे थे अंदर। नहीं आप पब्लिक तरीका सर मैं पंगा करने गया, मैं कुछ ना चल मारी या कोई गल की या गाल कटी सही। आपको कोई ऑब्जेक्शन थी हमें बता दें। सुनो ना सर, ऑब्जेक्शन नहीं सर। जिन्हें मैं गया ना, एक मिनट गल, जिन्हें मैं गया ना, इन्हें जिन्हें जिस बंदे ने धक्के मारे ना, जिस बंदे ने उत्थे लड़ाई की थी, वो शैली सिंह, वो कौन हाँ? आप स्टेज पे क्या करने गए? मैं स्टेज गया ही नहीं, मैंने जब देखा स्टेज मैं सर स्टेज रहा ही नहीं, कुर्सी का गया, स्टेज के ऊपर है तो उसे भी जिथे पकड़िया मैं वो थले हा, स्टेज नहीं कुर्सी के कोल हा। सर अगर प्ले देखने गया तो मैं आखा मैं सामने मेरी गल सुनो, मैं सर आपको सीट पे बैठा, मैं सर उठू सीधे रास्ते तो निकलिया, सामने रास्ते तो आया ना, मैं तू ना गुदा आना, मैं सीट पे बैठना था ना। वो सर आप देखने गए हो सीट पे बैठ जाओ। मैं तो उत्थे गया, उन्हें धक्के मारना शुरू कर स्टार्ट ही नहीं हुआ यार पहले ही। क्या तमाशा? तमाशे वाली बात ही नहीं है यार। चलो ठीक है सर, वो ठीक है जाओ अपने। तो फिलहाल इनकी बात जो है यहाँ पर ख़त्म हुई है। मैं क्या वो वजह क्या हुई थी? आप लोग अब क्या आर्गुमेंट हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर अब हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, जिस प्रकार से यहाँ पर एक नाटक जो है, जिस प्रकार से यहाँ पर एक नाटक बनाने की कोशिश की, चलाने की कोशिश की गई, हम इसका विरोध कर रहे थे। देखिए, सुबह ही एसएसपी साहब को एक रिटर्न लेटर दिया गया था। एसएसपी साहब ने उसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एसएचओ साहब को कहा, यहाँ पर नाटक जो है वो बंद करा दिया गया। लेकिन मैं भी उस अंतर किया था आम पब्लिक की तरह, लेकिन उन लोगों को नागवारा गुजरा और उन लोगों ने जो 200-250 लोग थे उन्होंने मेरे पे हमला किया। उसमें एक जो है सरदार जो है वो शैली सिंह है, कोई शीतल सिंह जो है उसने हमला करने की कोशिश की और इन्होंने जो एक ब्लेम मेरे पे लगाया है, जो मेरे पे टारगेट किया है कि इस व्यक्ति ने हमारे पर जो हमला किया। मैं बोला सिद्ध कर दो। वहां पे 40 से 50 के 100 के करीब लोग जो है वो लाइव कर रहे थे, पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक लाइव था वो। कई चैनलों ने, कई मीडिया के बंधुओं ने जो है वो लाइव किया है। वो सिद्ध करते हैं कहीं भी कि अगर मैंने किसी को उंगल भी टच की हो। नहीं तो आपको किसने बताया इस प्ले में इस तरह का जो है वो प्ले हो रहा है? उसमें क्या आम पब्लिक में ये सारा ये पोस्टर लगे थे, पोस्टर देख के हमने कहा कि देखा चलो हम भी देखें कि
अंदर क्या है। तो आपने देखा तो उसमें क्या आपको ऑब्जेक्शनेबल? देखिए जब हम अंदर गए तो ये जो नाटक है ये प्रशासन के द्वारा बंद करवा दिया गया था। अच्छा। लेकिन उनको ये देख के कि ये बजरंग दल का व्यक्ति है और उन्होंने सीधे सीधे जो वहाँ पे उसमें महिलाएं थी जो जिनको ज्यादा तकलीफ हुई उनका पहले ही आप देखिए कि उनके ऊपर कितने एलिगेशन लगे हुए हैं, वो समाज में उनके ऊपर कितने एलिगेशन है, वो आज तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दे सके। उसकी भाभी ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाए हुए हैं। तो देखिए मैं उसके पारिवारिक उसमें नहीं पढ़ूंगा। हम कलाकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन उन कलाकारों का सम्मान करते हैं जो कलाकार अच्छे तरीके से सभी के धर्मों का सम्मान करते हों, जो किसी के धर्म के ऊपर इस प्रकार से उनके भगवानों के ऊपर हंसी मजाक वाले नाटक ना बनाते हों। इसी एकेडमी के कलाकार इतनी दूर दूर विदेश में बैठे हुए हैं, विदेश में पहुंचे हैं क्योंकि उनकी छवि साफ थी, उन्होंने सभी के धर्मों का सम्मान किया, लेकिन किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं की, किसी के धर्म के ऊपर ऐसे नाटक नहीं बनाए। लेकिन ये नए कलाकार पैदा हुए हैं आज कि जो हमेशा हिंदू धर्म का टारगेट, कोई पिक्चर बनेगी, कोई टीवी सीरियल बनेगा, कोई नाटक बनेगा हिंदुओं के देवी देवता। नई गाइडलाइन का क्या है? क्या देश के संविधान के अंदर नहीं आता? ये जो नया संविधान देश का जो कानून बने हैं, जो केंद्र ने कानून बनाए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है, क्या वो इनके लिए वैलिड नहीं है? और जो कमेटी इस नाटकों को पास करके आई है, जिन्होंने पास किया, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी? उन्होंने इस नाटक को कैसे पास किया? हालांकि नाटक तो बंद हो गया था ना बाद में उसमें। देखिए नाटक बंद हो गया था, लड़ाई झगड़ा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उन्होंने एक जो है एक अपने आप को थोड़ा वो बनाने के लिए, टीआरपी के लिए एक इशू बनाया। मुझे बताइए मैं अकेला व्यक्ति 300 व्यक्तियों के साथ क्या लड़ाई करूंगा? क्या मेरा दिमाग खराब है कि 300 लोगों से मिट जाऊंगा? और जो जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं थी। राकेश जी, अगर ये आज बंद हुआ है, क्या इसको 1.5 से 2 महीने पहले रिहर्सल हो रही थी, क्या उस वक्त बंद नहीं हो सकता? देखिए पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं था कि 2-3 महीने पहले ये सिस्टम था ना, ये यहाँ की कमेटी ने देखना था कि इसके ऊपर क्या है। आपको पता ही है तांडव के ऊपर क्या हुआ? जब तांडव वेब सीरीज रिलीज हुई है पूरे देश में बवाल हुआ, 4 जगह एफआईआर लगी, उसके बाद वो नागर करते आए हैं कोर्ट में। कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया कि किसी के धर्म के ऊपर आप कोई वो नहीं बना सकते। मामला दर्ज करवा सकते थे ना, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगा तो आप पुलिस मामला दर्ज है ना, मैं बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर। हाँ, इसके ऊपर सुबह की जो है एप्लीकेशन जो है वो एसएसपी साहब को दी गई है, वो सुबह की कार्रवाई हुई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारे पे हमला किया, मैं कहता हूं कि ये सिद्ध कर दें, ये सिद्ध तो करें कि मैंने हमला किया है। उसमें पता चलेगा कि मैंने हमला किया या इन्होंने हमला किया है। वो लाइव चला हुआ है, कई चैनलों में लाइव चला है। मैंने अगर किसी को हाथ भी पकड़ा होगा तो मैं अपने आप को जिम्मेवार मानूंगा। अगर मैंने किसी का हाथ टच भी किया होगा तो मैं जिम्मेवार मानूंगा। अगर इन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा होगा यहाँ, तो इनके ऊपर पर्चा लगाए, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं। तो यही हम मांग कर रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग हैं जो कि उस प्ले के बाद यहाँ पहुँचे हुए थे, हालांकि आपको मैं बताऊँ कि प्ले को बंद हुए भी लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया हुआ है। JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस अभिनव थिएटर, उसके बाहर उसका मेन गेट भी बंद रखा गया है फिलहाल। और यहाँ पर एक जो प्ले है, जो एक थिएटर फेस्टिवल के दौरान वो चल रहा था, पासपोर्ट उसका नाम था, और उसमें कैरेक्टर को लेकर पूरा बवाल हुआ था। हालांकि लोगों ने जब बीच में शोर किया और उसको नारेबाजी की तब वो प्ले बंद हो गया। हालांकि कलाकारों ने माफ़ी भी मांगी और ये तमाम लोग जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल से लोग हैं, ये भी उस समय मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसे अगर हम वेब सीरीज़ की बात करें या फिर जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो इस तरह के कॉमेडी करते हैं जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने के जो है वो दृश्य या कई ऐसे मूवमेंट सामने दिखते हैं। तो उसके विरोध पिछले लंबे समय से दिख रहा था और वैसा ही कुछ मामला जम्मू के अभिनव थिएटर में भी देखने को आया। हालांकि पुलिस ने अभी प्ले बंद कराकर यहाँ से तमाम आर्टिस्ट को थिएटर से बाहर की तरफ भेज दिया। वो लोग तमाम चले गए हैं, थिएटर बिल्कुल खाली है, ऑडियंस भी जा चुके हैं, लेकिन बवाल चल रहा था अब जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और ये राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग हैं, अगर ये कह रहे हैं कि हमारा कोई इसमें रोल साबित होता है तो आप हमें प्रूफ दीजिए, हम पे मामला दर्ज होता है, मामला भी दर्ज कीजिए। लेकिन हमारी कोई ऐसी हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है जिससे पूरा कोई मामला बिगड़ा हो। जम्मू से पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।